जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 10 अगस्त 2025 मध्याह्न 3 बजे का समय हिसार हरियाणा में रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सत्संग के माध्यम से मुझे कुछ कहने का और आपको सुनने का अवसर जो ये मिल रहा है, इस पर उस परम पिता परमात्मा की, हमारे गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी है। क्योंकि आजकल सत्संग जल्दी नहीं मिलता है, बाकी प्रवचन होते रहते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, सत्यनारायण की कथा होती रहती है, प्रवचन होता रहता है, लेकिन सत्संग कम स्थानों पर होता है। और जो सत्संग जिसको कहा जाता है वो सत्संग नहीं भी मिल पाता है। कोशिश लोग करते हैं, सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन या तो लोग समझा नहीं पाते, अब या तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वैसा करते नहीं। तो जब नहीं कर पाते हैं तो तकलीफ़ नहीं जाती है, कष्ट नहीं जाता है, चाहे शरीर का हो चाहे आत्मा का हो, हर इंसान परेशान रहता है। आजकल देखो परेशानियां बहुत हैं, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। नानक साहब ने क्या कहा? नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। असली चीज़ को छोड़ दिया, तो नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम ही सुख और शांति दिलाता है। नाम ही जब मिल जाते हैं तब सुख शांति मिल जाती है, और इस भवसागर से आदमी आराम से पार हो जाता है। तो जब भाग्य जगते हैं, कहा गया है जब भाग्य जगते हैं, जैसे हमारे भी भाग्य जगे, आज कुछ सुनाने का अवसर मिल रहा है और आपको सुनने का अवसर मिल रहा है, तो जब भाग्य जगते हैं तब सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य पायो सत्संगा, बिन ही प्रयास हुए भवभंगा। कहा गया है कि बड़े भाग्य से ये मिलता है, सुनने को भी और सुनाने को भी। और जब सत्संग की बातें पकड़ ली जाती हैं और सत्संग में बताई हुई बात के अनुसार जब चलने लग जाते हैं, तब भवसागर पार होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब आप जो नए लोग आए हो, कहोगे भाई भवसागर क्या है? यही है भवसागर जहाँ आप रहते हो, यही मृतलोक भवसागर, मृतलोक को भवसागर कहा गया है। जैसे सागर में, समुद्र में आदमी जब गिर जाता है तो डूबता है, तैरता है, डूबने लगता है, और फिर नीचे से पानी फेंका ऊपर चला गया, फिर नीचे जाता है। ऐसे ही देखो, यहीं दुख झेल रहे हो, सुख आता है तो हंसने लगते हो, दुख आता है तो रोने लगते हो, पैसा वो आ गया तो अमीरी आ गई, पैसा ख़त्म हो गया गरीबी आ गई। यहीं रोना, यहीं धोना, यहीं हंसना, यहीं खाना, यहीं लेटरिन पेशाब के लिए जाना, यहीं कमाना, यहीं खाना, और यहीं जन्मना और यहीं मरना, यही है भवसागर। तो ये चीज़ जब तक नहीं छूटेगी, तब तक ये तकलीफ बराबर बनी रहेगी। पिछले जन्म में भी कहीं आप थे, तो पिछले जन्म में जहाँ रहे, मान लो मनुष्य शरीर में ही रहे, तो वहाँ भी तकलीफ़ें ही झेलते रहे। क्यों तकलीफ़ झेलते रहे?
जो काम इस समय कर रहे हो आप, यही काम उस समय भी करते रहे। क्या कर रहे हो? कमा रहे हो, खा रहे हो, बच्चों की परवरिश कर रहे हो, बच्चा पैदा कर रहे हो, जन्म रहे हो, और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा। यही काम वहाँ भी हुआ, पिछले जन्मों में भी हुआ। शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब आप जो नए लोग आए हो, कहोगे भाई आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा ही प्रमुख है, आत्मा ही आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती है। देखो ये लाइट जल रहा है, प्रकाश रोशनी हो रही है, लेकिन इसमें पावर कहाँ से आ रहा है? उसको आप नहीं देख पा रहे हो। लाइट को तो देख रहे हो, प्रकाश को देख रहे हो, ये देख रहे हो आदमी चल रहा है, आदमी बोल रहा है, आदमी कुछ कर रहा है, जानवर चल रहा है, जानवर खा रहा है, जानवर अपना काम कर रहा है, ये तो देख रहे हो। लेकिन उसका काम करना बंद हो जाता है, आदमी का काम करना बंद हो जाता है। कब? जैसे ये बिजली कट जाती है, करंट कट जाता है, तो बल्ब का जलना बंद हो जाता है, पंखा एसी का चलना बंद हो जाता है। ऐसे ही जब वो करंट कट जाता है ऊपर से, तब आप ये समझ लो कि ये बंद हो जाता है, चलना फिरना उठना बैठना गिर जाता है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो। तो ये जो शरीर को चलाती है शक्ति, यही परमात्मा की अंश कहलाती है। तो शरीर किससे चलता है? आत्मा से चलता है। और आत्मा किससे चलती है? प्रभु के पावर से चलती है। वो प्रभु के पावर से काम करती है। प्रभु देखो ये कही है, जिसको किसी ने भगवान कहा, किसी ने अकाल पुरुष कहा, किसी ने अन्य समझो संत, किसी ने सदगुरु कहा, मतलब यह है कि समर्थ गुरु कहा, अविनाशी प्रभु कहा। तो अब आप ये समझो कि वही सब कुछ है, उसी से ये सारा जगत का निर्माण हुआ है, ये दुनिया उसी पर टिकी हुई है। तो ये जितनी भी जीवात्माएं हैं सब उसी की क्या हैं? अंश हैं। अंश किसको कहते हैं? अंश कहते हैं सबसे छोटे टुकड़े को। यही वही छोटा टुकड़ा हम में भी है, आप में भी है, बच्चों में भी है, आदमी औरत सब में है। वही अंश समझो कि छोटा टुकड़ा गाय बैल भैंस जानवरों में, कीड़ों मकोड़ों में, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में सब में है। अब इतनी छोटी है कि उसको इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते। वो कब आती है इसमें? जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है, तब डाल दी जाती है। और जब वो आत्मा आ जाती है, पावर आ जाती है, तो बच्चा माँ के पेट में डोलने लगता है, चलने लगता है। तब माँ कहती है जान आ गई बच्चे में। तो वो कब तक रहती है उसमें, जीवात्मा? जब तक उसका समय पूरा नहीं होता है। कौन सा समय? माँ के पेट में तैयार होने का, उससे बाहर आने का, इस धरती पर चलने फिरने, खाने पीने, उस यानी काम करने का होता है। तब तक वो शक्ति रहती है। लेकिन समय होता है, समय से तैयार होता है उसमें। देखो 9 महीना लगता है बच्चे के बनने में। 9 महीना के कम समय में अगर बच्चा माँ के पेट में बन गया, तो आप ये समझो कि जान नहीं आती है, उसके अंग बराबर नहीं, यानी समझो कि काम करते हैं। जान नहीं रह जाती है, जान तो आ जाती है लेकिन रह नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसके रहने की जगह उसको यानी वो जिस पावर से शरीर को चलाती है, जिन चीज़ों से चलाती है, जिन पुर्जों से चलाती है, वो पुर्जे नहीं बन पाते हैं। तो अंदर में अगर कमी रह जाती है या बाहर में ही कमी रह जाएगी, तो समझो कि यह शरीर काम का नहीं रहेगा। मान लो आँख नहीं बन पाया, कान नहीं बन पाया, मान लो पैर नहीं बन पाया, तो काम का नहीं रह जाता है। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिलता है वो काम नहीं कर सकता है। अब अंधा आदमी हमको क्या देख पाएगा? बहरा आदमी हमारी बात को क्या सुन पाएगा? लंगड़ा आदमी जो नहीं चल फिर सकता है, नहीं पहुंच पाता है, अगर पहुंचाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो आप सब लोग हो भाग्यशाली
कि जिनका बन गया माँ के पेट में ठीक ठाक से ये अंग बन गए, तो 9 महीना लगता है माँ के पेट में बच्चे को बनने में। तो जिस तरह से 9 महीना में बच्चा बनता है, पक जाता है बिल्कुल, अंग उसके हड्डियाँ जैसा होना चाहिए मजबूत हो जाती हैं, उसी तरह से आदमी की उम्र होती है। गिन करके सांसों की पूंजी मिलती है, लेकिन जो जैसा इसको खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र हो जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इस शरीर को खाली करना पड़ता है, न चाहते हुए भी जीवात्मा इसमें से निकल जाती है। कोई चाहता है मरे, लेकिन मौत तो निश्चित है। जिस चीज़ को आप भूल रहे हो, लोग भूल रहे हैं, दुनिया के लोग खाने पीने मौज मस्ती में भूल रहे हैं, ऐश और आराम में भूल रहे हैं, कमाने रखने में भूल रहे हैं, घर मकान बनाने में भूल रहे हैं, वो सत्य है। दो ही चीज़ सत्य है, वो प्रभु सत्य है। कहा ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हर सत्य हरि भजन, जगत सत्य अपना, भजन ही सत्य है, प्रभु ही सत्य है। और आप समझो बाकी यह स्वप्नवत है, यह संसार सपना की तरह से है। सपना में क्या होता है? सपने में जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ बन गया, विद्वान बन गया, राजा महाराजा बन गया, लेकिन सुबह जब उठेगा तो वो राजा महाराजा रह पाएगा, अधिकारी रह पाएगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सपने में बन गया तो सुबह रह पाएगा? ऐसे ये दुनिया स्वप्नवत है। तो कहा कि यानी जो सत्य है वो क्या है? प्रभु सत्य है। प्रभु को याद करना, भजना, यही यानी नाम को जपना, यही सत्य है। वहाँ पे समझो मौत निश्चित है, सबकी होती है। जो जो लोग इस मनुष्य शरीर में आए, चाहे वो कार्य शक्ति रहे हों, चाहे संत लोग रहे हों, चाहे पहलवान बलवान रहे हों, चाहे धनवान रहे हों, सबकी मौत आई। मौत सबकी आती है। तो उतने समय तक ये जीवात्मा रहती है। और इस शरीर से जो कर्म करते हैं उसका फल शरीर से तो मिलता ही मिलता है, और शरीर छूटने के बाद फिर जीवात्मा को उसका फल भोगना पड़ता है। अब ये भी समझा दें, खुद ठीक से गांव के लोग हो, सब लोग नहीं समझ पाओगे बात को, और भी समझा देता हूँ आपको। जैसे चोरी कोई करता है, शरीर से करेगा, धोखा देगा, ठगी करेगा, किससे करेगा? शरीर से करेगा। अब आप ये समझो कि लूट करके लाएगा, मार करके लाएगा, तो पकड़ा जाएगा। एक दिन पकड़े जाते हैं, एक से धोखेबाज पकड़े जाते हैं, चोर पकड़े जाते हैं, तो सज़ा मिलती है, जेल जाना पड़ता है। कत्ल करता रहता है, किसी न किसी कत्ल में पकड़ जाएगा। शूटर जिसको कहते हैं, हम वो तो बहुत से धंधा ही बना लिए हैं, रुपया दे दो, मारने आदमी, लेकिन पकड़े जाते हैं तो जेल जाना पड़ता है, फांसी पर लटकना पड़ता है। तो जैसे शरीर को सज़ा मिलती है कर्मों की, बुरा कर्म है इसलिए बुरा कर्म करते हैं तो सज़ा मिलती है। छेड़छाड़ करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़े गए तो पकड़ के लोग मारते हैं, जेब काटते पकड़ा गया तो पड़ जाता है हाथ, सज़ा मिलती है। इसी तरह से आत्मा को सज़ा मिलती है। अगर आदमी आत्मा के लिए नहीं कुछ कर पाया, नहीं समझ पाया इस चीज़ को कि किस लिए मनुष्य शरीर मिला, यह अगर नहीं समझ में आता है तो इसको सज़ा मिलती है आत्मा को। तो जब आत्मा निकलती है इस शरीर से, तब उसको पकड़ के ले जाते हैं, पिशाच के शरीर में बंद करते हैं, जो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, और उसमें ले जा कर के नरकों में सज़ा देते हैं। बड़ी मार पड़ती है। फिर वहाँ से जब छुटकारा होता है, वो सज़ा जब पूरी हो जाती है, जैसे 20 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, 8 साल की सज़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपराधी कि जिनको 2-2, 3-3 केस में सज़ा मिल जाती है। तो एक सज़ा 8 साल की काटा, फिर 1 साल 10 साल वाले में 10 साल के काटने लग जाते हैं, फिर वो 20 साल वाले में काट, तो ज़िंदगी भर जेल में ही बंद रहते हैं। ऐसे ही बहुत दिनों तक नरकों में रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब 84 में आना पड़ता है। 84 किसको कहते हैं? 84 लाख योनियाँ हैं, अंडज पिंडज कुमज स्थावर,
आप समझो इसी तरह से इसमें भी योनियाँ हैं। जैसे आपको समझा दें, पहले एक ही धर्म था, एक ही जाति थी मानव जाति, एक ही धर्म था मानव धर्म। अब बहुत धर्म हो गए। फिर उसके बाद में हिंदू धर्म बनाया लोगों ने, मुसलमान धर्म बनाया, इस्लाम धर्म, उसके बाद में और बनाया लोगों ने ईसाई धर्म, सिख धर्म, बहुत से धर्म बन गए। अब इन धर्मों में भी बहुत धर्म बन गए, बहुत धर्म बन गए। तो ऐसे ही आप ये समझो, पहले तो एक ही था, एक ही धर्म था, लेकिन अब बहुत धर्म हो गए। तो अब आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। समझा रहा हूँ कि भाई समझो कि ये जो मनुष्य शरीर है आपका, ये जो है भटकने के बाद मिला है। कहाँ भटकने के बाद? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद। 84 लाख योनियाँ हैं। कीड़े मकोड़े उसमें आते हैं, पक्षी आते हैं, उसी में ये पतंगे आते हैं, खटमल चीलर आते हैं, शाम गोजर बिच्छू आते हैं। इनमें सब में जाना पड़ता है कर्मों के अनुसार। और फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब गाय और बैल की योनि मिलती है। और उसके बाद जब उस प्रभु की कृपा हो जाती है तब वो जो मनुष्य शरीर देता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है, इसमें रास्ता है किससे मिलने का? प्रभु से मिलने का रास्ता है, प्रभु के दर्शन का रास्ता है, प्रभु की आवाज़ सुनने का रास्ता है, देवी देवताओं के दर्शन का रास्ता है, उनकी बातों को सुनने का रास्ता है। इसी में है, इसी जीवात्मा, इसी मनुष्य शरीर में है। देवताओं में नहीं है वो स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर नहीं जा सकते, पूरी छेड़े मत लो के फिर आना पड़ता है। लेकिन आप जा सकते हो, पहुंच सकते हो, जीते जी आप भगवान के पास पहुंच सकते हो, दर्शन कर सकते हो, वहाँ से आकर के और फिर अपना काम कर सकते हो। ये जो समय मिला है, ये जो जीने की उम्र मिली है, इसको पूरा कर सकते हो। पति की सेवा करके, पत्नी की देख रेख करके, बच्चों की देख रेख करके, माता पिता सास ससुर की सेवा करके, और आप अपना लेना देना जो कर्जा है कर्मों का, उसको अदा कर सकते हो। लेकिन देवता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं, मांगते रहते हैं। उनको स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नर समान नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जाचते ही। जितने विचार अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए लालायित रहते हैं। इसीलिए मुसलमान फकीरों ने इसको असरफुल मखलूकात कहा है, देव नारायणी शरीर कहा है। इसको समझो कि गुरु साहबानों ने गुरु द्वारा कहा है। इसको स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है। तो यह मनुष्य शरीर मानव मंदिर है, मानव मंदिर कहा गया है इसको। इसी में भगवान मिलता है। लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? मिलेगा तो तब कि जब कोई रास्ता बताएगा। तो रास्ता बता देते हैं। जैसे इसमें बहुत से लोग आप नामदानी हो और रास्ता आपको मिल गया, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? बंधे हुए हो। किस में बंधे हुए हो? जकड़ में जकड़े हुए हो। किस में जकड़े हुए हो? गृहस्थी में जकड़े हुए हो, शरीर को खिलाने पिलाने में जकड़े हुए हो। आप ये समझो इसमें जकड़े हुए हो। जीवात्मा तो चार शरीर में बंधे ही है, लेकिन यह भी सब बंधन है। यह बंधन कैसे ढीला होगा? यह बंधन कैसे कटेगा? कि जब बंदी छोर मिलेंगे। बंदी छोर किसको कहते हैं? आपको बताता हूँ कि जो बंधन से मुक्त करा दे। तो बंधन से मुक्त कौन कराता है? जो जानकार होता है, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सदगुरु कहा गया। वो जानते हैं कि कौन सा बंधन कैसे कटेगा, कौन सा किस तरह से छुटकारा मिलेगा। बराबर अगर उनके पास आते जाते रहा जाए, बराबर अगर उनका सत्संग सुनते रहा जाए, उनका अगर संग कर लिया जाए, तो वो बंधन को ढीला करा देते हैं, बंधन को कटवा देते हैं, बंधन से मुक्त करा देते हैं। आदमी को ही नहीं, पशु पक्षी के भी बंधन को कटवा देते हैं। कौन बंधन?
जिसके लिए कहा गया गुरु मेरे भव बंधन को काटो, यह भव सागर पार करा देते हैं। इसी भव सागर में वो भी तो डूब रहे हैं। कौन? ये पशु और पक्षी, ये कीड़े और मकोड़े, इसी में तो खाते हैं, इसी में लैट्रिन पेशाब करते हैं, इसी में मरते जीते हैं। इस भव सागर से कौन पार कराते हैं? गुरु मेरे भव बंधन को काटो। तो एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने उपदेश किया, सत्संग सुनाया। उसके बाद कहा जाओ भाई अब तुम कुछ परोपकारी काम करो। परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे की मदद जो करते हैं वो परोपकारी कहलाते हैं। जैसे मान लो हम तो खा ही रहे हैं और जिसके पास नहीं है खाने को उसको दे दिया, नहीं अगर देने भर को है, नहीं दे पा रहे हैं तो उपाय बता दिया। क्या उपाय बता दिया? कि भाई कमाओ और खाओ, इस तरह से कमाई हो जाएगी तुम्हारी, ये बता देते हैं। नहीं कुछ करने लायक है, कोढ़ी है, अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है या मऊर वृद्ध है, नहीं कुछ कर सकता है, पैसा कौड़ी भी नहीं कि कुछ बिजनेस व्यापार कर ले, अकल भी नहीं इतनी कि कुछ अनि समझो कि कमा के खा सके, तो उसको यही बता देते हैं वहाँ भंडारा है, चले जाओ खा लो, चले जाओ उनके पास है वो बांटते हैं, भंडारा चलाते हैं, चले जाओ वहाँ पर तुमको खाने को मिल जाएगा। तो यह है परोपकार। तो परोपकार किसको सिखाया जाता है? प्रेमियों को, भक्तों को। परोपकार करने से, दूसरे को बताने समझाने से, दूसरे को आप समझो नामदान समझाने से, नामदान दिलाने से, भजन कराने से, साधना शिविर लगाकर साधना शिविर में बैठाने से भी आप ये समझो कि कर्म करते हैं और उसी को परोपकार कहा जाता है। दोनों के कर्म करते हैं, तो कराने वाले को और करने वाले को, तो वो बहुत बड़ा परोपकार होता है। कर्म ही जो बंधन में बांधे हुए, कर्म नहीं छूटने देता है। कर्म के बंधन में सब बंधे हुए हैं, कर्म को नहीं छूटने देता है, कर्म को नहीं करता है। कितना उपाय लोगों ने किया, बहुत उपाय किया, लेकिन कर्म नहीं कटा। तो सतगुरु मिले तो उबरे, क्या ना, कर्म फांस छूटे नहीं, ऐसे करो उपाय, और सतगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। जब तक सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक कर्म नहीं छूटता है, और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो उपाय बता देते हैं कि कर्म इस तरह से कटेंगे। जब दूसरों के कर्मों को काटोगे, परोपकार करोगे, तब तुम्हारे कर्म कटेंगे। तो समझा देते हैं। तो समझाया अपने शिष्यों को महात्मा जी ने, और उसके बाद उपदेश किया, कहा जाओ तुम प्रचार करो। तो कहा ना, बोले भाव मिले रघुराई। जो बोला होता है सीधा साधा, निर्मल हृदय वाला, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छुदन भावा। कुछ लोग बड़े निर्मल होते हैं, सीधे होते हैं, सज्जन होते हैं, मेहनत की कमाई खाना पसंद करते हैं, दूसरों का खाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों की सेवा करना ही पसंद करते हैं। तो एक शिष्य उसमें जी था ऐसा, कहा महाराज हम तो कुछ बता नहीं पाएंगे, हम तो आपको मानते हैं, जानते हैं, प्रेम करते हैं आपसे, और आप जो नाम जपने के लिए हमको दिए हो उस नाम को जपते हैं, ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हम कैसे क्या बतावें जा करके लोगों को, किस तरह से परोपकार करें। तब उससे गुरु जी ने कहा जाओ तू दरवाजे दरवाजे और कुछ मत कहना, तू बस यही कहना कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। गुरु बंदी छोड़ होते हैं, छुड़ा देते हैं बंधन। और वो गया और बोलता जा रहा था दरवाजे दरवाजे खड़ा होकर के। अब उसको साधु वेश में था, तो साधुओं की हमेशा कदर रही है, इज्जत रही है, तो कोई कुछ दे देता तो ले भी लेता था। तो एक दरवाजे पर गया, वहाँ तोता लटका हुआ था, तोता। तो तोते ने कहा भाई गुरु बंदी छोड़ का क्या मतलब है? बोले गुरु जी हमारे बंधन से मुक्त करा देते हैं, जीवात्मा को मुक्त करा देते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जगह शील क्षमा संतोष विरह विवेक भर देते हैं, कान खुल जाते हैं। अब वो सब जो सुनता था वो बातें याद आने लगी। आप बहुत से लोग कहोगे हम क्या समझावें क्या बतावें, हम तो कुछ बोल नहीं पाते समझा नहीं पाते। जब आंख बंद करोगे गुरु का ध्यान करोगे और बराबर सत्संग सुनते रहोगे तो सत्संग की बातें सब याद आ जाएंगी। तो याद आने लगी, बताने लग गया। तो तोते ने कहा भाई हमको कब विश्वास होगा। जैसे किसी से कहा जाए कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन गुड़ नहीं खाया तो खाएगा तब तो पता चलेगा कितना मीठा होता है। तब उसने कहा भाई हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम इस बंधन से कैसे मुक्त हो पाएंगे, हम तो पिंजरे में बंद हैं, इससे हम कैसे निकल पाएंगे। तब उसने कहा भाई इसको तो हम नहीं बता पाएंगे। तब उसने कहा जा तू अपने गुरु से पूछ के हमको बताना, कल आके बता जाना। तो क्या घूमा 2-4 घर और घर जहाँ तक जा पाया। लौट करके जब गया तो गुरु जी बैठे हुए थे, प्रणाम किया और सबसे पहले उसने यही सवाल किया कि सरकार एक तोते ने कहा है कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा। गुरु बंदी छोड़ तो होते हैं, बंधन से मुक्त करा देते हैं, हर तरह के बंधन को कटवा देते हैं, लेकिन हमारा बंधन कैसे छूटेगा। सुनते ही गुरु जी गिर गए, बेहोश हो गए। दौड़े लोग, कोई पंखा करने लगा, कोई मुंह धोने लग गया। लोगों ने कहा क्या हो गया क्या हो गया अचानक गुरु जी को। एक आदमी सुन रहा था वहीं, धीरे से उसने कह दिया इसने कोई बात कह दी, तो शॉक लग गया उनको और बेहोश हो गए। अब बोले तो उस समय कुछ नहीं, लेकिन कातर नज़र से जैसे बकरा कसाई को देखता है गुस्से में, ऐसे सब लोग देखने लगे। अब वो भी बहुत घबरा गया कि सुनते ही हमारी बात को गुरु जी बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद यानी आधा 1 घंटा के बाद गुरु जी उठे, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, खुश तो हो गए लोग। लेकिन ये दिमाग में लोगों के बराबर बात रही कि ये बोला क्या, उसका असर क्या पड़ा। अब ये भी गया बेचारा, अन्य समझो घबरा करके और अपना वजन भाव किया, लेट गया। भोजन भी अच्छा नहीं लगा इसको, नींद भी ठीक से नहीं आई कि भाई शाम को तो कोई कुछ नहीं बोला, गुरुजी ठीक हो गए इसलिए, लेकिन सुबह लोग हमको न परेशान करें, मारे पीटे तंग तराश करें। सुबह जल्दी जल्दी ये चला गया, ये निकल गया अपने काम पर, दरवाज़ा दरवाज़ा बोलने के लिए, कहने के लिए, आदेश का पालन के लिए, आदेश का पालन करते हुए निकल गए। जब उस दरवाजे पर पहुंचा जहाँ तोता लटका हुआ था, तो तोते ने कहा भाई पूछ के आए गुरुजी से। अरे बोले भाई तुम मरवा दिए होते हमको, अरे कहते ही तुम्हारी बात, पूछते ही तुम्हारी बात गुरुजी गिर गए, बेहोश हो गए। इतना सुनते ही तोता बेहोश हो गया, गिर गया। इसने कहा यह सब क्या हो रहा है, यह कौन सी लीला है, किस तरह की लीला है। लेकिन सत्संग सुनते सुनते इस चीज़ की जानकारी हो गई थी उसको कि यानी यह रहस्य गुरुदेव कर बेग न जाने कोई, और जो जाने सतगुरु कृपा जन्म मरण नहीं होए। गुरु के रहस्य को, गुरु की बातों को जल्दी समझ कोई नहीं पाता है। का 12 वर्ष रहे हंस के टोली और तब समझे अब संत की बोली। तो कहा भाई जरूर कोई बात है, रहस्य तो है, लेकिन समझा कैसे जाए। अब आते समझो बेचारा घबरा गया कि कहीं ऐसा न हो कोई कुछ कहे दे। तोता आया दरवाजे पर, जैसे ही आया दरवाजे पर तोता हमारा मर गया, तो बढ़ गया आगे थोड़ा सा, दूसरे दरवाजे की तरफ गया। तब तक जब ये आवाज़ लगाया था बंदी छोड़ गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़,
तो वो घर की जो औरत थी वो निकल कर के आई कि भाई आया है, साधु आया है, कौन आया है, क्या है, वही है कि दूसरा है जो कल आया। तो देखा कि तोता एकदम पड़ा हुआ है। तो उसने देखा तोता जैसे मर गया, टटोल के देखा, हाथ डाल करके पिंजरे को उतारा, और तोता मरा हुआ सा पड़ा है। बोली चलो सबसे पहले इसको फेंक करके आती हूँ, नहीं तो सड़ जाएगा ये। उठाया पिंजरे को और उधर ले गए, रास्ता उधर ही से था जहाँ पर वो आगे खड़ा होकर के आवाज़ लगा रहा था। ले गई और ऐसे निकाल के डाल दिया नीचे। जैसे निकाल कर नीचे डाला तैसे तोता उड़ करके गया, डाल पर बैठ गया। पिंजरा लेकर जैसे वापस लौटी हो तैसे फौट से उड़ा हुआ और क्या बैठ गया वहीं। और फिर बोला कि तुम्हारे गुरुजी का इशारा मैं समझ गया, बेहोशी का इशारा समझ गया, और मैं बेहोश हो गया तो पिंजरे से मुक्त हो गया। ऐसे अगर तुम दुनिया बोल करके बोला मुझे तो मनुष्य शरीर में फिर आना पड़ेगा, तब वो रास्ता मिलेगा, नाम मिलेगा। और तुमको जो दे दिया उन्होंने, तुम अगर दुनिया को भूल जाओ समय के लिए और केवल नाम की कमाई में लग जाओ, केवल ध्यान और भजन सुमिरन जो बताते हैं उसमें लग जाओ, तो तुम भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो जब कोई बंदी छोर मिलता है तब बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यही बंधन ढीला हो जाता है। जैसे देखो लगे रहो इसी में, अगर गृहस्थी में शरीर के खिलाने पिलाने के इंतजाम में ही लगे रहो, शरीर की रक्षा के ही काम में लगे रहो, शरीर के को मान सम्मान दिलाने के ही चक्कर में अगर लगे रहो, तो आपका जीवन का यह समय निकल जाएगा। 24 घंटे का जो समय मिलता है, ये 24 घंटे का समय आपका निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बचपना से देखो बूढ़ा, बचपना से जवानी आई, और जवानी से देखो बहुत से लोगों की, हमारे जैसे लोगों की बुढ़ापा आ गई, और इसी में लगे रहे। किस में लगे रहे? मान लो मैं इसमें आ गया, गुरु महाराज मिल गए, समझ में हमारे आ गया, लेकिन आप लोग तो ज़्यादातर लोग गृहस्थ हो, तो आप समझो ये उम्र हो गई। अब जब ये उम्र हो गई तो कोई भरोसा रह गया कि अब कितना दिन रहेंगे? अरे आजकल तो जवानों का भी कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त पर तो आदमी का, बच्चे का, औरत का, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि घर से निकला 2 घंटे के बाद घर में ठीक ठाक वापस आ जाएगा। कब कैसी अनहोनी खबर परिवार वालों की, बच्चे की आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे मलिन युग में, ऐसे कलयुग में तो आपको अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, आत्मा को खुराक देना चाहिए, इसको इतना ताकतवर बना देना चाहिए कि अपने ये ताकत से प्रभु के पास पहुंच जाए। तो जो रास्ता मिलेगा तभी तो रास्ता कौन बताता है? कहा गया गुरु बिन होय न ज्ञान, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अब ज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दुनिया का ज्ञान, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे को ज्ञान कराते हैं कि लेट्रिन है इसको मत छूना, बच्चे को ज्ञान कराते हैं ये पेशाब है इसको मत पीना, बच्चे को ज्ञान कराते हैं ये कीचड़ है इसमें मत घुस जाना, बच्चे को ज्ञान कराते हैं कि यह पिता को पहचान कराती है, भाई का पहचान पिता कराता है, रिश्तेदारों की पहचान गाय बैल भैंस की पहचान होती है। जैसे ये लोग होते हैं, गुरु होते हैं, तो पहचान कराते हैं, तो उनको विद्या गुरु कहा जाता है। कोई भी अक्ल बता दे जिससे उसके शरीर को फायदा हो, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। शरीर को कमा करके खिलाने लग जाए, अपने आश्रित जो परिवार के लोग हैं उनको कमा के खिलाने लग जाए, कोई भी धंधा हो, कोई भी व्यापार हो, नौकरी का रोड तरीका बता दे, रास्ता बता दे, जो नौकरी दे दे दिला दे, आप तो समझो वो विद्या गुरु होते हैं। और जो इस जीवात्मा को जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, परमात्मा की अंश जीवात्मा परमात्मा में मिलाने का रास्ता जो बता देते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं।
उन्हीं को लोगों ने संत सदगुरु कहा, उन्हीं को पूरे गुरु कहा, उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर कहा, उन्हीं को मुर्शिद कामिल कहा फ़कीरों ने। तो वो होते हैं, हमेशा इस धरती पर रहते हैं, हमेशा। उनसे कभी भी ये धरती खाली नहीं रहती है। तो जब आध्यात्मिक गुरु होते हैं तब इस भवसागर से जीव पार हो पाता है। और जब जाने लगते हैं इस धरती से, तब वो अपना अधिकार, अपनी युक्ति, अपना उपाय बता देते हैं, अपने ही किसी यानी समझो मुरीद को, भक्त को बता करके जाते हैं और वो इस काम को करता है। आप लोग संत मत को समझते हो, देखो 10 गुरु आए और वो एक दूसरे को बता करके गए। हरिकृष्ण जी महाराज ने बताया नहीं था, लेकिन इशारा कर दिया था उन्होंने, उससे पहचान कर लिया था किसने, यानी मक्खन शाह ने। तो आप लोगों को बताना नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो। तो रहते हैं हमेशा और जाते हैं तो दूसरे को चार्ज देकर जाते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज, ये अपने समय के, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, अपने समय के पूरे गुरु थे और इन्होंने बहुत से लोगों को नामदान दिया। आप लोग भी इसमें बैठे हो जिनको नामदान गुरु महाराज से मिला है, धन्य हो आप। एक तो मनुष्य शरीर आपको मिला, कोर जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद जो मनुष्य शरीर मिलता है वो आपको मिला। हाथ पैर आँख कान ठीक से बन गया, बनाने वाले की यह दया कृपा मेहरबानी रही। उसने एक बार माँ के पेट से ठीक ठाक निकाल दिया, अवसर दिया, वो बड़ी दया उसकी रही। भाग्यशाली हो मनुष्य शरीर मिला, और भाग्यशाली हो आप कि आपको समर्थ गुरु महाराज जैसे गुरु मिले। अब अगर गुरु के आदेश का पालन पहले किए होते तो गुरु को समझ जाते, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते कि आपने नहीं किया। आपको कोई न कोई तरीके से गुरु महाराज ने फायदा पहुंचाया और आपका विश्वास हुआ गुरु महाराज पर, तब तो आप आए, हम गुरु महाराज के नाम पर आए। गुरु महाराज जो मेरे लिए कह करके गए कि या नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, उनकी बातों को पकड़ करके आप आए कि जिनको गुरु महाराज ने मान्यता दे दी है वो आ रहे हैं, गुरु महाराज की ही बात बताएंगे, समझाएंगे, तब आप आए। तो आप गुरु महाराज के नाम पर आए, लेकिन गुरु महाराज के नाम पर पक्का विश्वास आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु के रूप को अंतर में आपने नहीं देखा। गुरु मही अपना रूप दिखाओ, कौन सा रूप? या मनुष्य शरीर रूपी रूप नहीं, अंतर का रूप उनको नहीं देखा। उनका अंतर में उनका दर्शन आपने नहीं किया, अंतर में उनसे आपने बातचीत नहीं की, तो आपको पूरा विश्वास नहीं है। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं, आप लोग जानते हो, जो धर्म गुरु हुए हैं, जो संत हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, उनके ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं, आपके समझो कि हरियाणा और पंजाब की इसी धरती पर हुए हैं कि जिनका इतिहास बना हुआ है, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, सर्वस्व ने समझो दे दिया, अपना अंग भी दे दिया, आँख तक का फरीद ने दे दिया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु के नाम पर आप यानी समझो आपको विश्वास नहीं हुआ। अब विश्वास कब होगा? जब गुरु का अंतर में रूप देखोगे आप, जब ध्यान लगाओगे, जब साधना करोगे, साधना शिविर लगाओगे, साधना शिविर में बैठोगे, परोपकार करोगे, दूसरों को बैठाओगे, तब गुरु की पहचान होगी। हड्डी और मन से गुरु की पहचान नहीं होती है। गुरु एक पावर होते हैं, गुरु एक शक्ति होते हैं। उस शक्ति का इजहार तब होता है कि जब आपके समझो पोल उस तरह का बन जाता है। मोटी बात समझे ना, समझो आप। जैसे ये बिजली का कनेक्शन होता है तो तार होते हैं, इसके तार में ज़्यादा पावर का करंट आता है। जो मोटा होता है उसके खंभे मोटे होते हैं, और पतला तार होता है उसमें हल्का करंट आता है। तो उसके लिए कहीं भी लगा दिया जाए तार को, ऐसे एक खंभे दूसरे खंभे तक बांध दिया जाए, दीवार में लगा दिया जाए, उसमें कम पावर होता है। ऐसे ही पोल होता है, तो जो जैसा पोल होता है उसमें उसी तरह का करंट आता है। इसीलिए निर्मलता होनी चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए, ठगी बेईमानी से दूर रहना चाहिए,
दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। और ये जो गंदी चीज़ें हैं जिनको आजकल लोग खाना फैशन मान लिए हैं, कहते बड़े आदमी हैं, जब तक मांस नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे, जब तक मछली नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, तब तक बड़े आदमी नहीं माने जाओगे, तब तक तुम अच्छी नौकरी नहीं पाओगे, पहलवान बलवान नहीं बन पाओगे। ये जो प्रचलन चल रहा है उससे गंदगी अंदर में चली जाती है। यही मानव मंदिर, यही जो जिस्मानी मस्जिद जिसको फ़कीरों ने कहा, गुरुओं ने कहा, यह गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो जैसे कोई मंदिर बनावे, मस्जिद बनावे, गिरजाघर गुरुद्वारा बनावे और उसमें ले जाओ मांस मुर्दा डाल दो, उसमें ले जाओ टट्टी पेशाब डाल दो, तो वहाँ कोई भजन करेगा? नहीं करेगा। कहेगा भाई यहाँ कहाँ गंदगी में भगवान रहेंगे और यहाँ कैसे पूजा पाठ किया जाए। ऐसे ही है तो सबके अंदर में, घट घट में समझो कि विराज रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा। गंदगी ये जो इकट्ठा कर लेते हो, मांस खा लिया, मछली खा लिया, अंडा खा लिया, आप समझो कि उसकी वजह से, यानी शराब पी लिया, उसकी वजह से दर्शन नहीं होता है। अब आप कहोगे नामदानी मैं खाता भी था, लेकिन जब गुरु महाराज मिले और उन्होंने समझाया तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ तो दिया आपने, लेकिन मांसाहारियों के यहाँ खाने में परहेज नहीं किया आपने। जगह जगह पर आप जहाँ मिल गया वहीं खा पी लिए, आपने देखा नहीं, पहचान नहीं किया कि यह कैसा है, क्या है, तो उसका असर आ जाता है। तो कहाँ से करंट आएगा? अरे भाई कुचालक हो जाता है। क्या कुचालक हो जाता है? सुचालक कुचालक हो जाता है। सुचालक किसको कहते हैं? जिसमें करंट दौड़ जाए। जैसे आपका लोहा है, तांबा है, चांदी है, सबसे ज़्यादा करंट चांदी में, चांदी के तार में जल्दी से जाता है, दौड़ता है। कि तांबा में, लोहे के तार में भी करंट चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर रबर लगा दो तो कुचालक हो गया कि नहीं हो गया? वो कुचालक होता है। सुचालक इसमें करंट प्रवाहित हो जाए। ऐसे अंदर गंदगी हो गई तो कहाँ से उसकी दया उतरेगी, कैसे होगा? तो कहने का मतलब ये है कि सफाई रखो, ये गंदी चीज़ों से दूर रहो, गंदी चीज़ मत खाओ पियो, बचत रखो इससे। तब आप समझो सत्संगियों, नामदानियों, जो आप हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज के बाद के नामदानी हो, आप भजन करोगे तब गुरु की दया उसमें होगी। और आप जो नए लोग आए हो नामदान लेने के लिए, आपको भी यह परहेज करना पड़ेगा। बाकी अन्य चीज़ों के लिए, किसी के लिए अन्य कोई रोक टोक नहीं है तो आप अच्छा खाओ, है तो आप अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, आप किसी भी समाज जाति के बीच में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, मैं किसी का छुड़ाता नहीं हूँ। गुरु महाराज भी हमारे नहीं छुड़ाते थे। इसीलिए देखो इसमें जो पुराने नामदानी हैं उसमें हर जाति मजहब के लोग आपको मिलेंगे। किसान भी मिलेगा, गरीब भी मिलेगा, अमीर भी मिलेगा, अधिकारी कर्मचारी भी, व्यापारी भी, मजदूर और विद्यार्थी सब इसी में मिलेंगे आपको, इसी मिल जाएंगे। यहाँ ना मिलेंगे तो भी बड़ा कार्यक्रम हुआ था वहाँ तो निकल गया। दूसरा भी बड़ा कार्यक्रम और होगा अम्बाला जन्माष्टमी का, उसमें आ जाना, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो अब आप ये समझो हमको छुड़ा नहीं रहे नामदान देने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज ने आदेश दिया था नाम देने के लिए, तो वो हम आदेश का पालन करते हैं। तो उन्हीं के आदेश के अनुसार हमको भी चलना है, उन्हीं के पल चिन्हों पर चलना है। तो आपको नए लोग जो आए हो कुछ नहीं छोड़ना है, मेहनत और ईमानदारी की करना कमाई, उससे होगी बरकत। आपको मार करके लाओगे तो कोई मार कर ले जाएगा, ठग कर लाओगे तो कोई आपकी भी ठगी कर लेगा, लूट कर लाओगे तो आपकी भी लूट कोई कर ले जाएगा, ज़बरदस्त मिल जाएगा। तो उसमें बरकत नहीं होती है। बरकत किसको कहते हैं? लाख रुपया दे दिया जाए और बरकत छीन ली जाए तो 4 महीना आप नहीं चला सकते हो, खा नहीं सकते। और 10-20 हज़ार रुपया दे दिया जाए और कहा जाए कि बरकत मिल जाएगी इससे, तो 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना आराम से
चला सकते हो आप काम, तो उसको बरकत कहते हैं। बरकत, तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत हो जाएगी। और आप फिर समझो कि जल्द खाओगे, मार काट कर लाओगे, तो उससे आपका भला नहीं होगा। इसलिए ये बातें ज़रूर बताई जाती हैं। बाकी खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं। ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई रात को भजन करना चाहिए, सुनसान रहता है, एकांत रहता है, उस समय पर करना चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा खा लोगे, खूब भरपेट खा लोगे, बैठोगे तो नींद आएगी या पेट खराब होगा। इसलिए एक रोटी का भूख रख करके खाओ जब भजन करना हो। संयम और नियम पहले सिखाया जाता था। संयम किसको कहते हैं? संयम यही, जैसे इस वक्त का आदमी बहुत भोगी हो गया, भोग में बहुत समय बिता रहा, भोग ही उसका खुराक हो गया, तो वो लिमिटेड होना चाहिए, समय से होना चाहिए, ज़रूरत भर का होना चाहिए। और वो समझो कि भोगी तो भोगी हो जाता है और बीमारी आ जाती है, तो कहा गया कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, गम खाओगे लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे। और नियम यही कहता है कि भाई भूख लगे तब खाओ, थोड़ा खाओ अगर समझो कि हाजमा खराब है, नियम ये कहता है। और संयम वही जो भोग के बारे में बताया, तो नियम और संयम सिखाया जाता है। तो हम ये मना नहीं करते, हजम कर सको तो खा लो, ना हजम कर पाओ तो कम खाओ। आपको न घर छोड़ना रहेगा, न ज़मीन जायदाद छोड़नी रहेगी, न आपको बाल बढ़ाना रहेगा, न बाल कटवाना रहेगा, आपको न कपड़ा बदलना रहेगा। जैसे रहते हो वैसे रहो। जो प्रभु ने आपको दे रखा है, कमाई कर रखा है, उसको आप खाओ। और बाल बच्चों हैं, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चों की सेवा कर लो, देख लो। नहीं है अगर बाप बाल बच्चे नहीं हैं तो माता पिता होंगे, उनकी सेवा कर लो। लेकिन उसी में मत फंसे रहो, समय निकालो उससे से कम 24 घंटे में से 3 घंटा समय आप निकालो अपने आत्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। बाकी 21 घंटा समय आपको अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, कमाने खाने के लिए बहुत है। बताया कि दिन भर रात भर दौड़ते रहो, बरकत न मिले तो सब बेकार है। वो समय आप याद करो कि एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे। अब 10 कमाते हैं तो भी हाय हत्या लगी रहती है, पूरा नहीं पड़ता है, मतलब पूरा भी पड़ता है तो शांति नहीं मन को मिलती है, हविस बढ़ जाती है कि भाई और आने लग जाए, और घर बन जाए, और जो है तरक्की हो जाए, और धन हो जाए। तो शांति कहाँ है? उसको कहाँ शांति है? शांति नहीं मिलेगी तो काम नहीं चलेगा। तो अब आप ये समझो कि आपको नामदान दिया जाएगा। वो नाम बताया जाएगा जो संतों ने बताया है, वो नाम बताया जाएगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम लिया तो बहुत सुन चुकाएं। यही भवसागर पार होने वाली बात जो बताया था, वो भवसागर से पार हो जाए आदमी। कैसे पार होगा? नाम के प्रभाव से पार होगा। नाम के डोर जब पकड़ेगा, नाम रूपी खंभे को जब पकड़ लेगा, नाम रूपी जहाज पर जब बैठ जाएगा तो भवसागर पार हो जाएगा। तो वो नाम है, 5 नाम है। जितने भी समर्थ गुरु आए सब लोगों ने 5 नाम बताया। कबीर साहब से ही शुरू हुआ, नानक साहबों के जो शिष्य थे जिनको अधिकार कबीर साहब ने दिया था, वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ उन्होंने उसका विस्तार किया। फिर ये 200 गुरु आए और फिर उन्होंने अन्य नाम दिया लोगों को, उसका विस्तार किया जो जितना कर पाए। फिर उसके बाद में इधर आप समझो जब उनका समय पूरा हुआ, ख़त्म हुआ, तो इधर आपके जैसे गरीब साहब हैं, राधा स्वामी हैं, जैसे आपके समझो कि विष्णुदयाल जी महाराज हैं, समझो कि घोड़ेलाल जी महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज। इन लोगों ने ये इन्हीं नामों को दिया, 5 नाम को। 5 नाम का सुमिरन करे, संत कहें तब बहुत से तरह। यही पंच शब्द निर्माइल बाजे, कहा गया पंच शब्द में मंगल गाना, ये सब संतों की बात है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने इसको बताया है। तो यही 5 नाम, यह है आदि नाम।
आदि नाम किसको कहते हैं? शुरुआत से जो चलता हुआ रहता है, आदि यानी किसी चीज़ की शुरुआत यहाँ से होती है वो आदि कहलाता है। अंत किसको कहते हैं? जहाँ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको अंत कहते हैं। तो यह नाम आदि से चला है, शुरू से चला है, और अंत जब तक नहीं हो जाएगा इसका यह नाम रहेगा। किसका अंत? इस दुनिया का ही अंत नहीं, इस पिंडलोक का ही अंत नहीं, अंडलोक ब्रह्मांड का भी जब यानी समझो नाश होगा, जब वो तब यह खत्म होगा। इस नाम को न कोई छोटा कर पाया, न बड़ा कर पाया, न इसमें कोई काट छांट हुई, न इसमें कोई बदलाव हुआ। ये 5 नाम है। तो 5 नाम को बताऊंगा आपको। देखो, 2 तरह का नाम होता है। एक होता है मुँह से लेने वाला नाम। वो नाम मुँह से जो लिया जाता है किसका होता है? वो मनुष्यधारी महात्मा संत देवी देवता के रूप में जो आए काम करने के लिए मनुष्य शरीर में, उनका होता है। जैसे राम नाम, जैसे कृष्ण नाम, जैसे राधा स्वामी नाम, जैसे कबीर नाम, जैसे नानक नाम, जैसे और अन्य महात्मा हुए उनका नाम, अन्य जो है ये भगवान कहे जाने वाले हुए परशुराम, उनका नाम। तो ये जो जिनको लोग जपते हैं, जिनको याद करते हैं, मुँह से बोलते हैं, जिनकी ध्वनि बोलते हैं, वो कौन नाम है? वो है, आप समझो, मुँह से लेने वाला नाम, वर्णात्मक नाम। वो प्रभु का नाम नहीं है। वो नाम आपको पार नहीं करेगा। पार कौन करेगा? और सागर से पार कौन करेगा? मुक्ति मोक्ष कौन दिलाएगा इस जीवात्मा को? ऐसी जगह कौन पहुंचाएगा कि फिर वापस जहाँ से ना आना हो? यह 5 नाम, 5 नाम को पकड़ लोगे, इसको जपोगे तो इससे बात बन जाएगी। इससे इस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। मनुष्य शरीर पाने का जो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर दोबारा इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। अब आपको बताऊं कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। ऐसे ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद हो पावे उसको तो आप याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं हाल में आपको जब सत्संग समाप्त हो जाएगा तब मिल जाएगा। आपको देने वाले यहीं मिल जाएंगे। कला में कुछ लोग तख्ती भी लटकाए हुए मिल सकते हैं, कुछ ऐसे ही यहाँ मंच के पास मिल जाएंगे आपको। यहीं पर वो आपको बता देंगे, समझा देंगे। वो कौन लोग होंगे? वो पुराने नामदानी होंगे, पुराने सत्संगी होंगे। इसके अलावा भी आपके जिला में और भी सत्संगी वो मिल जाएंगे, वहाँ समझा देंगे। लेकिन ना मिल पाए आपको और फिर आप जाओ काम धंधे में फंस जाओ, फिर आपको कोई बहकाने वाला मिल जाए कि कहाँ पहुँच गए, वहाँ पर ऐसा कुछ करने लग गए। अभी तक जो आप करते रहे, जिस भगवान का नाम देते रहे, उससे आपको यह सब हुआ, फायदा हुआ, तो आप उसी में क्यों नहीं लग जाते हो? वो रूखा क्यों खाने जाते हो? तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, समझा देते हैं, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए यहीं से समझ के जाना, पर्चा ले लेना आप लिखा हुआ और उसको याद कर लेना। और जब याद हो जाए पर्चा, जब नाम रूप स्थान आवाज़ याद हो जाए, तब पर्चे को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर बच्चे और बच्चियों फिर फेंक देना। बताना मत किसी को, और न वो पर्चा दिखाना किसी को, ना आप इन नामों को लिख करके किसी को देना, न रिकॉर्ड करके सुनाना, क्योंकि उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप बता दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो जाएंगे, कहेंगे इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती किया, इन्होंने हमको लोगों को बता दिया। लोग क्या जाने, एक कहावत है, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, तो उसको क्या पता है।
बेकदरी हो जाएगी। देखो, कोई अबोध है, अबोध किसको कहते हैं? जिसको जानकारी हर चीज़ की नहीं हो पाती है। जैसे छोटा बच्चा है या कोई पागल है, उसको नोट आप दे दो तो फाड़ के फेंक देगा। बच्चे को दे दो या तो फाड़ देगा या तो मुंह में डाल के चूसेगा, खाएगा। उसको क्या पता है कि इससे मीठी चीज़ मिलेगी, इससे और मीठी चीज़ बढ़िया चीज़ मिल जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी, उसको क्या पता है? तो अबोध को इस चीज़ को क्या पता चलेगा? अज्ञानी को क्या पता चलेगा? जो सत्संग नहीं सुना, नहीं समझा, सत्संग की बातों को नहीं समझ पाया, उसको क्या पता? तो उसको आप मत बताना, किसी को भी मत बताना, घर में परिवार वालों को भी नहीं, स्त्री पुरुष को नहीं, पुरुष स्त्री को नहीं, बच्चे को नहीं, दोस्त को नहीं, किसी को भी मत बताना। यह रट लो, याद कर लो। फायदा उसी के मुंह से सुनने से होता है जिसको संताधिकार दे करके जाते हैं, पावर दे करके जाते हैं। दूसरी चीज़ अब आप समझो, आपको भी ध्यान लगाना बताऊंगा। आँख से मोटी बात आप ये सुनो कि आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा और बाहर से कान को बंद करके अंदर में सुनने के लिए अभी आपको भजन करना बताऊंगा। तो जब आप बैठोगे, मन को रोकोगे, मन को रोक ले जाओगे और ये गंदी चीज़ें जो बताया, मांस मछली, अंडा, शराब या नशे वाली, तेज नशे वाली जो चीज़ें हैं, इनको छोड़ दोगे। जब बुरे लोगों का साथ छोड़ दोगे, इस शरीर से अन्य बुरा काम करना जब आप छोड़ दोगे, तब आपको दिखाई पड़ेगा, दिखने लगेगा, अंदर में दिखने लगेगा। ओ बड़े बड़े विहंगम दृश्य दिखाई पड़ेंगे, बड़े सुंदर दृश्य दिखाई पड़े। क्या दिख जाए आपको, क्या बताऊं? जिनको लोग देवी कहते हैं, जिनको देवता कहते हैं, जिनकी मूर्ति बनाते हैं, जिनका कैलेंडर बनाते हैं, वो लोग अंदर में दिख जाएं। जब देख लोगे तो विश्वास हो जाएगा, और देख लोगे तो सुंदरता का वर्णन करने लग जाओगे, बताने लग जाओगे लोगों को, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। मस्तानी आवाज़, जिसको गुरुवाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, जिसको गैबी आवाज़ फकीरों ने कहा, साउंड कहा, जिसको गिरा कहा, जिसको सच कहा, बहुत तरह से उस शब्द को संतों ने शब्द कहा, हमारे गुरु महाराज ने शब्द कहा, हम भी शब्द ही कहते हैं। तो जब वो शब्द सुनाई पड़ेगा, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, तब लोगों से कहने लग जाओगे, बताने लग जाओगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। जो देखोगे उसको अगर आप बता दोगे किसी को तो बंद हो जाएगा। फिर उसी के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी, रोना चिल्लाना पड़ जाता है। जैसे मीरा पागल जैसी रात को घूमती थी गलियों में, कहती थी रात दिना मुझे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कहती थी वो प्रीतम की बिरा, प्रभु का दर्शन होना बंद हो रहा है, तड़प इतनी जग रही है, तड़प रही हूँ मैं दिन रात उनसे दर्शन के लिए। कोई बेड मिल जाए, कोई इस पीड़ा को दूर कर दे, हमारे ऐसे पागल जैसी घूमती थी। और जब दर्शन हो जाता था तब मीरा मगन हुई हरि गुण गाय के, नाचने लगती थी, मस्त हो जाती थी। तो दोनों स्थिति में रहती थी। तो बताना मत, नहीं तो उसी तरह से जैसे मछली बगैर पानी के छटपट करती है बाहर, उसको अगर फिर पकड़ करके डाल दो पानी में, आराम से चलने फिरने लगती है, खुश हो जाती है, उसी तरह से होता है। तो बताना मत किसी को, कुछ सुनाई पड़े तो मत बताना, दिखाई पड़े तो आप मत बताना किसी को। ये चीज़ रट लो, याद कर लो, चाहे नए हो आप, चाहे पुराने हो, सबके लिए ये बात है। साधना आप लोग करते हो, साधना शिविर लगाते हो, आज आपकी साधना खत्म हुई है, साधना शिविर लगी हुई थी, तो आप ये समझो अगर आपको कुछ दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी मत बताना। तो प्रेमी बच्चों और बच्चों जो नामदान लेने के लिए सज्जनों आए हो, आप बताना मत किसी को कुछ दिखाई सुनाई पड़े। अब आपको बताऊंगा 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। भजन और ध्यान तो बताया आपको। सुमिरन कहते हैं माला जपने को।
वो तरीका भी आपको बताऊंगा, किस तरह से मलक किया जाएगा, सुमिरन किस तरह से किया जाएगा, यह भी आपको बताऊंगा। ध्यान लगाना भी बताऊंगा, भजन करना भी बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी देर करा भी दूंगा प्रैक्टिकल यहाँ पर। लेकिन उसके पहले नाम बताऊंगा। तो ये नाम है 5 और इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है, तो मैं वो बताऊंगा। अब 3 चीज़ और समझना है आपको, समझे रहोगे तो आसानी रहेगी। 3 चीज़ है आँख, कान और नाक। तो 2 आँखें ये बाहर हैं शरीर में, इससे बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और एक आँख है अंदर जीवात्मा में। जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठी हुई, और यहीं से पूरे शरीर को ये चलाती है। इसी के ताकत से पूरा ये शरीर चलता है। एक आँख उसमें है जीवात्मा में, और 2 आँखें समझो कि बाहर है, तो 3 आँख हो गई। इनको चर्म चक्षु कहते हैं, और उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं, थर्ड आई किसी ने कहा, किसी ने तीसरी आँख कहा, किसी ने रूहानी आँख कहा। तो 2 आँख बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख, और 2 कान बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान। इन कानों से बाहर की आवाज़ सुनते हैं, और अंदर जीवात्मा के कान से ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनते हैं। वही अनाथ वेदवाणी जो बताया, आकाशवाणी, गिरा, गैबी आवाज़, गुरुवाणी जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। तो 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान, और 3 नाक हो गई। ये कैसे? नए लोगों को बताना है मुझे, पुराने तो सुनते रहते हैं। देखो, एक सुराख है, यह दाहिनी तरफ, और ये क्या है बाईं तरफ, यह है नाक। यह इस शरीर का मुख्य अंग है, इसका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह शरीर को चलाता है। शरीर कैसे चलता है? जीवात्मा के ताकत से चलता है, प्राणों के द्वारा चलता है। 10 प्रकार के प्राण हैं, वो जगह जगह पर इस शरीर में हैं, तो वही इसको चलाते हैं। 72,000 नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं। देखो, इसके नीचे खाल है, मतलब ये खाल है, खाल के नीचे मांस है, मांस के नीचे हड्डी है, और इसी में हड्डी में कुछ इधर से नसें फैली हुई हैं। ये कुछ नसें बाहर से दिख भी जाती हैं, बाहर इस पर भी दिख जाती हैं। तो अब आप ये समझो, ये सब शरीर को चलाने में काम करती हैं। तो ताकत प्राणों को किससे मिलती है? जीवात्मा से मिलती है। और इन नसों को और इन अंगों को ताकत किससे मिलती है? प्राण से मिलती है। 10 प्रकार के प्राण हैं, उनका नाम भी है, प्राण, अपान, समान, देवदत्त, धर्म, कृकल, ये सब यही सब शरीर को चलाते हैं। कोई लैट्रिन को बाहर निकलता है, कोई पेशाब को बाहर निकलता है, कोई हजम करा करके समझो कि पूरे अंगों में खून का दौरा कराता है, उसको पावर देता है, तत्व देता है। कोई पलकों को झाँकता है, कोई मुंह को चलवाता है। ये सब प्राणों का काम है। प्राणों को खुराक कहाँ से मिलता है? नाक से। प्राण भी हवा ही है। लोग कहते हैं उनकी हवा तो निकल गई, खत्म हो गए वो। तो प्राण भी आप ये समझो कि हवा से ही चलते हैं, और हवा ही है एक तरह से। तो ये हवा कहाँ से मिलती है? ये जो बाहर फैली हुई है हवा, जिसको आप आँखों से देख नहीं सकते हो, इन बाहरी आँखों से, वो है हवा। उससे नाक वायुमंडल में से हवा को नाक लेता है और प्राण को देता है, और वो वहाँ से फैलाव कर देते हैं, हर प्राणों को दे देते हैं, जिससे यह शरीर चलता है। अभी नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, हवा अंदर न जाए, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए समझो इसका होना जरूरी है, नाक का। ऐसा बना दिया सिस्टम कुदरत ने, प्रकृति ने, जिसको भगवान कहते हो, कि समझो कुछ अंग को हिलाना डुलाना पड़ता है, करना पड़ता है, तब वो चलते हैं। लेकिन ये नाक अपना काम स्वयं करता है।
कभी भी नाक बंद नहीं होता, चाहे सो, चाहे खाओ पियो, चलो फिरो, कोई भी काम करो, श्वास अंदर जाएगा जाएगा। तो एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक से उस समय पर गर्म हवा, गंदी हवा निकलती है। ये अपने आप बदलते रहते हैं। कभी ऐसे करोगे ऐसे तो दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी बाएं। और जब इनको बदलना होता है तब दोनों काम ये करते हैं, हवा को अंदर लेते भी हैं, बाहर निकालते हैं। तो कभी कभी देखोगे तो ऐसा दोनों से गर्म हवा निकलेगी, तो ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। तो यहाँ इस दुनिया में बदबू है, ऊपरी दुनिया में कोई बदबू नहीं, क्योंकि यहाँ जैसा अन्न, फल, साग सब्जी वहाँ कोई खाता नहीं, तो लैट्रिन पेशाब इस तरह का होता नहीं। वहाँ तो सुगंधी आहार है, खुशबू आहार है। और आगे के जो लोग हैं उनमें समझो नूर प्रकाश भोजन है जीवात्माओं का, जो सूक्ष्म शरीर में है, और जो कारण शरीर में है उनका शब्द आहार है। तो गंदगी वहाँ नहीं है ऊपर। तो वहाँ जो जीवात्मा का नाक है, ये जीवात्मा का नाक है, जो अंदर का जीवात्मा में जो नाक है वो खुशबू ही लेती है जीवात्मा उन लोगों की। तो एक नाक अंदर और दो नाक ये बाहर, यानी तीन नाक, तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। और सुमिरन, ध्यान, भजन, तीन चीज़ें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये आपको मैंने बताया। अब दूंगा नामदान। नामदान के लिए आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अब शाकाहारी रहिएगा और शराब जैसे तेज नशे का सेवन न करिएगा। ऐसी गोली न खाइएगा, ऐसा पाउडर न खाइएगा, ऐसी कोई चीज़ न पीजिएगा, ऐसा कोई आप ये समझो कि काम न करिएगा खा पी करके कि जिससे मदहोश हो जाओ, होश में न रहो, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। क्योंकि इस वक्त पर मैं देख रहा हूँ नौजवानों ने फैशन बना लिया है, और लोग गोली खाए मस्त हैं, पड़े हैं, कोई फिक्र नहीं है। क्या कर पाएंगे, कहाँ जाएगा समाज? ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। उनको समझाओगे, बताओगे नहीं। ये अच्छे बच्चे जो हैं आपके सत्संगियों के, इनके साथ अगर आप नहीं जोड़ोगे उनको, तो उनका ज़िंदगी तो बर्बाद है। न वो आपकी सेवा कर पाएंगे, न समाज की सेवा कर पाएंगे, न देश की सेवा कर पाएंगे, न कमा पाएंगे, न खा पाएंगे, न खिला पाएंगे, क्या कर पाएंगे? इसलिए उनको भी छुड़ाने की ज़रूरत है। खुद भी छोड़ोगे, खुद छोड़ोगे तब उनको छुड़ा पाओगे, नहीं तो माँ बाप का, परिवार का असर छोटे बच्चों पर आता है। इसलिए इस चीज़ का सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे तेज नशे का सेवन मत करिएगा कि जिससे होश में न रह जाओ। बाकी आपको छूट है, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 खा लो, मना नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन हजम कर पाओ तब, नहीं तो 1 रोटी का भूख रख करके तब खाओ। तो बैठो, मारो पालथी, देता हूँ नामदान आपको गुरु महाराज की दया से। जो जो नाम मैं बोलूँगा आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर करना रहेगा। तो देखो, सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है भजन के लिए। सुबह जल्दी उठ गए तो जब उठते हैं तो थोड़ा आलस ही रहता है, और हाथ मुँह अगर धो लोगे तो आलस से दूर हो जाएगा। और उसके बाद बैठ जाओ, ऊपर से कपड़ा डालो और कान में उंगली लगाओ, आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी को तो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ जाता है और जल्दी सुनाई पड़ता है, किसी को देर लगती है, किसी को मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में छटता है, लेकिन सुनाई सबको पड़ता है जो लगे रहते हैं। इसीलिए साधना शिविर लगवाई जा रही है, क्योंकि लोग नामदान लेने वाले तो बहुत रहे हैं लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो अब शिविर में आदत डाली जा रही है। तो पीछे भी बहुत शिविरें लगी हैं, उनका अलग अलग नाम रखा गया है और उसका फ़ायदा भी लोगों को हुआ है। जैसे मुहूर्त की साधना शिविर लगी,
मुहूर्त से अन्य लगवाया गया। तो उसमें बहुत लोग बैठे, तमाम नौजवान बैठे, कह रहे थे 2-2 घंटा नहीं बैठ पाता था और 20-20 घंटा लगातार बैठे रहे। ऐसे ऐसे साधक बैठे। उज्जैन में साधना शिविर लगाई गई थी 9 दिन की, कि जिसमें 56 घंटे लगातार बैठे रहे, उठे ही नहीं। आप तो समझो कुछ नहीं खाए पिए, कुछ नहीं, बैठे ही रहे। अब आप कहोगे कैसे बैठ पाए होंगे? ये जो जीवात्मा है यहाँ बैठी हुई है, ये निकल जाती है, ऊपरी लोकों में घूमती रहती है, आनंद लेती रहती है, पता नहीं चलता है। शरीर का कोई बोध ज्ञान नहीं रहता है। शरीर में जब होश रहता है, जीवात्मा रहती है, तभी भोजन, तभी लैट्रिन पेशाब की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे आप ये समझो कि लोगों का मन लगने लगा मुहूर्त से जब अन्य साधना शिविर लगाई गई। फिर उसके बाद में आप ये समझो घाट की साधना हुई। फिर उसके बाद में आप ये समझो कई साधना शिविरें लगाई गई। 5 दिन का लगा, 3 दिन का लगा, आप समझो फिर 24 घंटे का जगह जगह लगाया गया। 5 घंटे का भी करा दिया जाता है, जहाँ समय कम रहता है, जैसा रहता है करते हैं लोग। तो साधना शिविर आप लोग जब लगाओगे और साधना शिविर में जब आप बैठोगे, तब आपकी आदत बन जाएगी। और बच्चों को बैठाओगे, नामदानी बच्चे भी हैं लेकिन वो नहीं बैठते हैं, और साथ गलत पड़ जाता है बच्चों और बच्चियों का, उनकी आदत बिगड़ जाती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लोभ और लालच में पड़ जाते हैं, धन के लालच में, रूप रंग के लालच में, पढ़ाई लिखाई के लालच में ये बच्चे और बच्चियां पड़ जाती हैं और गलत बच्चों के हाथ चली जाती हैं, गलत लड़कियों के हाथ में बच्चे चले जाते हैं, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो वो आनंद तो खोजते हैं कि हमको पैसा मिल जाएगा, विदेश चले जाएंगे, हम इनसे शादी लड़की से अच्छी कर लेंगे तो हम धनी मानी हो जाएंगे। इसी तरह लड़कियां भी सोचती हैं। तो आप ये समझो कि ये आनंद है, यानी समझो उनके लिए बेकार हो जाएगा। जब अंदर का आनंद मिलेगा, अंदर के लोगों का दृश्य मिलेगा, जब उनके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि जो इच्छा की नहीं मन माही और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, तब इसको छोड़ देंगे। ये इधर उनका दुनिया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, तो वो ताकत जब बच्चियों में आ जाएगी, वो विद्या का ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तब उनके अंदर से ये दुनिया की चीज़ों का लोभ और लालच खत्म हो जाएगा। तो आप लोग भी करो और बच्चों को भी कराओ। नामदान डाल लिए हो आपके बच्चे बच्चियाँ, तो नामदान उनको दिला दो ताकि सुमिरन भी कर लें। वो ये सुमिरन ध्यान और भजन में मदद करता है। तो बराबर लगाओ साधना शिविर। यह साधना शिविर जो है नवरात्र के पहले तक लगेगा। 4 शिविर लगेगी, 4 3 दिन की लगेगी। तो जहाँ जैसे संगतें हैं वहाँ वो लोग लगाएंगे अपने हिसाब से, अपने सुविधा से। देश विदेश के सभी लोगों को लगाने का आदेश दे दिया गया है। विदेशों में भी शिविर लगाते हैं लोग। 15 देशों में तो मैं ही नामदान दे करके आया, और यहाँ से नामदान ले करके बहुत लोग जाते हैं, आते हैं इंडिया से। तो आप समझो 50 देशों में हो गया। कुछ गुरु महाराज के हैं पहले से हैं, तो वो सब लोग लगाते हैं। वहाँ भी शिविर लगती है, कई जगहों पर लगती है। तो अब आप ये समझो यहाँ तो लगती ही लगती है। जिस प्रदेश में ज़्यादा लोग हैं वहाँ तो गांव-गांव में लगा देते हैं, तहसीलों में लगाते हैं, ब्लॉक में लगाते हैं। जहाँ संगत बहुत कम है तहाँ आप समझो जिला स्तर का लगाते हैं। अब आप लोग अपनी योजना बना लो। अभी तो यहाँ आप समझो कि काफ़ी लोग आए हो, आप समझ लो। नए नामदानी जो लोग हो, आप लोग भी अगर आगे बढ़ोगे, इच्छा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुराने लोग जो हो, अभी गोष्ठी कर लो आप, नए लोगों को पहले समझाओ और ये समझ लें, फिर मीटिंग कर लो। नए और पुराने से सब मीटिंग कर लो और आप अपनी योजना बना लो, पता कर लो कहाँ कहाँ लग सकता है। तो ये यानी समझो आप कि 4 शिविर लगेगी, अपने हिसाब से लगाओ। 3 दिन का अखंड चलेगा। अखंड का मतलब ये होता है कि खंडित न हो। 4-6 आदमी बैठे ही रहें ध्यान में, चाहे भजन में, बराबर बैठे रहें, तो वो अखंड होगा।
तो ये 3 दिन लगातार चलेगा। तो लगातार कोई न बैठ पाएगा तो उठ के चले जाएंगे, फिर घूम घाम के आएंगे, फिर बैठ जाएंगे, अपना घर का भी काम दे के आएंगे, नहा धो लेंगे, खा पी लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा समय उसमें देंगे इसी बहाने लोग। तो बैठने की आदत बनेगी, मन रुकने लग जाएगा, दया हो जाएगी, गुरु महाराज की, प्रभु की दया उनके ऊपर हो जाएगी। इसलिए साधना शिविर लगाना है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो है वो कार्यक्रम होगा, जन्माष्टमी का होगा, रक्षाबंधन का बहुत बड़ा कार्यक्रम झुंझुनू में हुआ। जहाँ से मैं यहाँ आया कल, तो झुंझुनू का कार्यक्रम रक्षाबंधन का था। उसमें ये जो जीवात्मा 4 शरीर में बंध है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर, उससे निकलने का, ये बंधन से मुक्त होने का सब तरीका बताया गया है। जन्माष्टमी क्या है, कैसे ये बंद जीवात्मा, जेल में बंद जीवात्मा निकलेगी, इसका नया जन्म होगा एक तरह से, ये वहाँ भी बताया जाएगा। आप लोगों के पास समय होगा तो आ जाना। वहाँ पर दुख निवारण के लिए भी अन्य समझो जगह बनाई जाएगी। जैसे आप जो गए थे, यहाँ के लोग कहाँ गए थे, आप समझो गुरु पूर्णिमा में जयपुर गए थे, तो वहाँ पर जगह बनाई गई थी, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। प्रणाम करने से, अंदर में कुछ बोल देने से ही बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक लोगों को फ़ायदा हो गया है। तो आप फिर समझो वहाँ लगेगा। कहाँ पर? अम्बाला में, हरियाणा में ही अम्बाला पड़ता है, आप लोग जानते हो। तो वहाँ पर होगा, आप लोग आ जाना। जो दुखी हो, बीमार हो, तकलीफ़ वाले हो, या किसी भी तरह का टेंशन है, वहाँ पर आ जाना आप लोग। और वहाँ जब बताया जाएगा, जहाँ बताया जाएगा वहाँ आप यानी समझो प्रणाम कर लेना, और मतलब अपनी तकलीफ़ कह देना, बोल देना। बोलने से ही, प्रणाम करने से ही बहुत लोगों के ऊपर दया हो जाती है। वहाँ शक्तियाँ मौजूद रहेंगी जो वो लोगों को फ़ायदा देंगी, इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। मैं एक प्रार्थना बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर आप जो नए लोग आए हो यहीं बैठ जाना, और पुराने लोग आप उनको समझा देना, और जो मिलने जुलने वाले लोग हो हम बाद में मिल लेंगे। पहले आप समझ लेना और मीटिंग अपनी गोष्ठी कर लो, फिर बाद में मिलना जुलना होगा तो मिल लेंगे, नहीं तो अब तो मिल ही रहे हैं। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जो कोई गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है जय गुरुदेव नाम। आप लोग बराबर बोलते रहना, याद करते रहना। या उसी तरह से है ना कि जैसे कबीर साहब के समय में सतसाहब नाम था, उसमें शक्ति थी, और नानक साहब के समय में वाहेगुरु में शक्ति थी, राधा स्वामी शिवराज महाराज के समय में राधा स्वामी नाम में शक्ति थी। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, ताकत है। मुसीबत में, तकलीफ़ में आप बोलोगे, आपको फ़ायदा दिखेगा। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे, उससे आपको फ़ायदा दिखेगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, मुख्य आश्रम, और एक आपके बाबल में भी है, रेवाड़ी जिला हरियाणा में। जो दिल्ली से सड़क जाती है जयपुर को, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, उसी पर है। वहाँ पर आप समझो गुरु महाराज का स्थान बन रहा है, मंदिर भी बनाया जा रहा है और आश्रम भी है। कभी आपको मौका लगेगा तो आइएगा। उज्जैन में तो बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, लाखों की भीड़ होती है। कुछ कार्यक्रम उज्जैन में होते हैं, और भी आश्रम हैं, और भी आश्रम पर होता रहता है। आपके पंजाब में भी है, कई जगहों पर। जहाँ जिसको मौका मिले आप लोग आइएगा, दर्शन लीजिएगा। बोलिए जय